नमस्कार भक्तों, कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और नवरात्रि का दिन बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिन की जो आप लोगों को कहानी है कि आप लोग गंगा जल का छींटा, गाय का गोबर, गौमूत्र अपने घरों में लीपना और गंगा जल का छींटा मारना ना भूलें, क्योंकि ये दिन बहुत शुभ होते हैं। और गंगा जल का छींटा घर में मारना, गाय का गोबर घर पे लीपना आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा महत्व बन सकता है, जिससे कि आप सदैव आप अपने भाग्य और सौभाग्य को बदलकर अपने घरों का परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, गाय का गोबर से घर पे लेपन करने से भैरवनाथ और साक्षात बजरंगी बहुत प्रसन्न होते हैं। जिन घरों में गाय का गोबर पड़ता है उस घर पे भगवान हनुमान और भैरव अवश्य जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल कंफर्म समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने घरों में गाय का गोबर का लेपन करें। दोस्तों, जिस घर में गंगा जल का छींटा मारा जाता है उस घर में कभी भी कुलक्ष्मी नहीं रुक सकती है, लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि ये प्रमाण है, ये शास्त्र कहता है कि घर में गंगा जल का छींटा मारना चाहिए। जैसे दिन दोस्तों, गंगा जल के छींटा मारने से लक्ष्मी क्यों आती है और कुलक्ष्मी क्यों भाग जाती है, ये आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों, एक नियम है, एक कहानी है, इसकी हमने छोटी सी सुना था और इस कहानी से आप लोगों को दो सीख मिलेगी। पहली सीख ये है कि पीपल में रात्रि की दीपक जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। और गंगा जल की छींटा मारने से हमारे घर में क्या फल मिलेगा, इन दोनों की आपको इस कहानी में तात्पर्य समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, गंगा, अमना, गंगा और लक्ष्मी, कुलक्ष्मी, ये तीनों बहन थी। और अचानक कुलक्ष्मी और लक्ष्मी में आपस में झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ किस लिए? लक्ष्मी कह रही है नहीं बड़ी मैं हूं, कुलक्ष्मी कह रही है नहीं बड़ी मैं हूं। अब आपस में जब उनपे बहुत झगड़ा चालू हो गया तो लक्ष्मी कही कि कुलक्ष्मी हमसे मत झगड़ा करो, चलो हम चलते हैं भोलेनाथ शंकर जी के पास, वो हम दोनों को निर्णय करेंगे और वो जरूर बताएंगे कि हम दोनों में बड़ी कौन है। अब भैया, दोनों बहनें चल तो दिए। अब जब बहनें चल दिए तो शंकर जी के दरबार में जब पहुंचे तो भोले कहे, भोलेनाथ अलख निरंजन कहे। लक्ष्मी बोली, नाथ, कुलक्ष्मी हमसे आज झगड़ा कर रही है, कह रही है कि बड़ी मैं हूं। तो भोलेनाथ आप बताइए इसमें बड़ी कौन है? तो शंकर जी ने कहा, ये लड़ाई तो बड़ी विनष्ट लड़ाई है और इस लड़ाई को कैसे निष्कर्ष किया जाए। तू अपना जान बचा लिए, इनके आपस में झगड़ा में अभी ये कुलक्ष्मी आपस में बहुत ज्यादा विवाद करने लगेंगे। तो सीधा ट्रांसफर कर दिए केस को। बोले आपकी बहन बड़ी गंगा है, उसके पास जाइए, तो सही न्याय और सही निर्णय वो दे सकते हैं। समझ रहे हैं? अब जब इन दोनों आपस में दोनों बहनें गई गंगा के पास, लक्ष्मी लक्ष्मी ने आवाज लगाई, बहन गंगा, ओ बहन गंगा। गंगा आई, बोली क्या है बहना, क्यों घबराई हो? बोले बहन, कुलक्ष्मी हमसे सुबह से झगड़ा कर रही है और मैं बहुत परेशान हो गई हूं। बोले क्या बात हो गई? बोले कि कुलक्ष्मी कह रही है कि बड़ी मैं हूं। तो बहन आप बताइए बड़ा कौन है, मैं हूं या कुलक्ष्मी? तो गंगा ने बोला कि नहीं, कुलक्ष्मी छोटी है और लक्ष्मी बड़ी है। अब वहां पर लक्ष्मी खुश हो गई। कुलक्ष्मी अंदर से क्रोधित हो चुकी थी, समझ रहे हैं? अब जब वो क्रोधित हो गई
तो उस कुलक्ष्मी ने शराब क्या लिया मालूम है? अपने मुंह से बोल दिया कि जा गंगा, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है और जहां तू रहेगी मैं वहां कभी भी नहीं रुकूंगी, वहां कभी भी नहीं रह सकती हूँ, तेरी परछाई भी नहीं पड़ूंगी। बोले अच्छा, ऐसी बात है। कुलक्ष्मी ने ऐसा शराब लिया और वहां से चल दिया। जब कुछ दूर पहुंची तो बोली मैं रहूंगी कहां गंगा से। गंगा ने बोला कि दिन डूबते ही तुम पीपल के वृक्ष में वास करना चालू कर दोगी और ब्रह्म मुहूर्त सुबह होते ही पीपल वृक्ष को छोड़ दोगी, दिन भर आप पीपल वृक्ष पे नहीं रहोगे। तो दोस्तों इस बात को बहुत गहराई से समझना कि दिन डूबते ही पीपल वृक्ष में पूजा या फिर दीपक आरती नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे भक्त हैं कि शनिवार के रात के 8 बजे टाइम पाते हैं, रात को 8 बजे दीपक जलाते हैं, बहुत गलत है। दीपक रात्रि को ना जलाएं, दिन डूबते ही जलाएं। और ब्रह्म मुहूर्त में कुलक्ष्मी जो है पीपल को छोड़ के चली जाती है। दोस्तों एक सीख आपको यह मिली। दूसरी सीख, तो जिस घर में उसने क्या बोला था कि जहां गंगा तुम रहोगी वहां मैं कभी नहीं रहूंगी, तो इस तरह से अगर गंगा जल का छींटा अपने घर में मारते हैं तो कुलक्ष्मी नहीं रुकेगी, ताकि लक्ष्मी का वास होगा। और गंगा जल का छींटा मारना कभी मत भूलिएगा भक्तों, गंगा जल का छींटा अपने घर पे अवश्य मारिए। जय जय हर हर महादेव। आपकी नवरात्रि और आपका दिन मंगलमय हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 9 दिन के लिए अच्छे कार्य से और अच्छे प्रारंभ कार्यों से नियम का पालन करते हुए आप सब लोग नवरात्रि से अच्छे से मनाइए। जय माता।